प्यारी में प्यार में झांकी छोटे छोटे चरण अभी आपके सामने वामन भगवान आने ही वाले हैं। अपने छोटे छोटे हाथों से माला फेरते हुए छोटा सा मुखारविंद शंख जैसी ग्रीवा मुट्ठी भर की कमर 4 अंगुल का पेट मोती जैसे उनके सुंदर सुंदर दांत और टमाटर जैसे उनके गाल। बोलो वामन भगवान की जय हो। फिर वामन भगवान लगे बोलो वामन भगवान की। तो ब्रज में कहती है कि ये बहना देखो तो सही कितना सुंदर है बटवासो मोहन को। बलि राजा बोला कि महाराज आपकी सेवा में मैं एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, आप जितनी चाहो उतनी गौएं मैं आपकी सेवा में अर्पित कर दूं।
आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह करा दूं। आपको जो कुछ चाहिए वो कहिए। इतने में वामन भगवान बोले कि बलि तुम दानवीर हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पर बाबा हिरण्यकश्यप वो भी बड़े दानवीर थे, जबकि नहीं थे, लेकिन किसी से कुछ लेना है तो उनके पूर्वजों की प्रशंसा करो। तुम्हारे पर बाबा हिरण्यकश्यप भी बड़े दानवीर थे। तुम्हारे जो बाबा प्रहलाद जी वो भी बड़े दानवीर और भगवान के भक्त थे, विरोचन और विरोचन के राजा बलि। तो तुम दानवीर हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बलि कहता है कि महाराज आप लगते तो छोटे से बावन अंगुल के, लेकिन आप तो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मेरे पूर्वजों को आप कैसे जानते हैं? आपकी तो उम्र भी इतनी नहीं है। भगवान की माया है। भगवान कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से सब पता है। बलि बोला कि महाराज हमारे यज्ञ हो रहा है और आप जैसे संत पधारे हैं तो कुछ न कुछ लीजिए। भगवान बोले कि क्यों किसी से कुछ लें? राजन अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है, वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूँ, और पानी पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा के लिए पात्र है, मेरी कोई कामना नहीं। क्या मांगना? प्रभु संकोच में पढ़कर गंभीर होकर बोले कि क्या बताएं बलि, हम तो धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि बार बार बलि कहता है कि कुछ मांगो। बलि बोला कि काहे का धर्म संकट महाराज? धर्म संकट ही तो है ये, और क्या। यदि मैं दान लेता हूं तो हमारे मन को तकलीफ होती है, और नहीं लेता हूं तो तुम्हारे को कष्ट होता है। अब मैं सोचता हूं कि ऐसा काम करूं जिससे मेरा नियम भी न बिगड़े और तुम्हें भी कष्ट न हो। देखो मुझे ज्यादा दान तो नहीं चाहिए। तस्मात् कतो महिमी सद व्रणे हम व्रत सभा पदानि त्रीणि दितेन्द्र समितानि पदाम। हमें तो केवल 3 पेड़ पृथ्वी दान में कर दो बलि। बलि हंसकर बोला कि महाराज बातें तो बड़े पूर्वजों की तरह, बड़े बुढ़ों की तरह कर रहे हैं, लेकिन आप मांगना भी नहीं जानते हैं। आखिर ब्राह्मण बालक ही रह गए। अगम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि त्रोकड़ा वामन चौपट पाठ। अभी आप छोटे ही तो मांगना नहीं करते। भगवान ने मन में कहा कि तुम 3 पेड़ पृथ्वी को दान कर देना, बड़े त्रिलोक की नाथ बनते हो। अब भगवान क्या कहते हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी जिन भक्तों को वामन भगवान के लिए, इसमें वैसे भूमि दान होता है। अब पृथ्वी और भूमि तो किस पे है दान करने के लिए, पर ऐसा करो दिल्ली में तो इंचों से भूमि बिक रही है, 1 इंच भूमि का ही दान दे दो, तो इसके बराबर द्रव्य दे दीजिए, तो भगवान के लिए सभी दान करें। भगवान कहाँ जा रहे हो? अरे माताओं में आओ, ले जाइए आप बता भगवान भगत भरे
बलि ने कहा कि महाराज आप जहां से लेना चाहते वहां ले लो। भगवान बोले कि ऐसे नहीं, संकल्प करो, पक्का रजिस्ट्रेशन, क्या पता बाद में बदल जाए। इतने में शुक्राचार्य बोल उठे कि अरे बलि तू क्या कर रहा है, संकल्प क्यों कर रहा है? ये कोई 52 है ना कोई 53 है, ये तो भगवान विष्णु है, तो इसके चक्कर में मत पड़ना। बलि बोला कि तो महाराज मैं क्या करूं, मना कर दो। बलि बोला कि महाराज गुरुदेव आप भी कह रहे कि झूठ बोल दो। झूठ तो नहीं बोलूंगा, चाहे मेरा सर्वस्व ही चला जाए। शुक्राचार्य ने कहा कि झूठ बोलने की बात नहीं कह रहा हूं, 8 जगह झूठ बोली जा सकती है, जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन सब लोग झूठ मत बोलना। महाराज बता दो तो कौन सी झूठ बोल सकते हैं आप? हमारे मतलब की बात नहीं। शुक्राचार्य बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। एक तो किसी गंभीर बात को छुपाने के लिए अपने घर में स्त्री आदि से झूठ बोल सकते हैं। हंसी मजाक में यदि मुंह से झूठ निकल जाए तो उसका भी कोई पाप नहीं लगता, कारण कि मन में कपट नहीं है। विवाह आदि प्रसंग में भी माता बहनें गालियां देती है, झूठ बोलती है, कई बातें हो जाती तो उनको पाप नहीं माना जाता। यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला है, आपको पता है, और चोर यदि पूछ ले कि उसका धन कहाँ है, तो उसमें झूठ बोल देना चाहिए। यदि बता दिया हम बेचारे का सारा धन चोर लूट ले जाए। किसी के प्राण संकट में हो तो प्राणों को बचाने के लिए भी झूठ बोल देना चाहिए। और यदि गाय की हत्या हो रही हो उस समय भी कसाई हो तो झूठ बोल देना चाहिए कि इधर नहीं गई है। सदनों एक बार सदना कसाई, थोड़ा कथा में भी ध्यान दीजिए। सदना कसाई एक बार अपने परंपरागत मांस बेचने का काम करते थे। उनके पास जो बाट था वो शालिग्राम का बाट था, उसी से मांस बेचते थे। एक दिन एक संत ने देख लिया, रास्ते में जा रहे थे कि अरे राम राम, ये शालिग्राम से मांस बेचता है। बड़ा दुख हुआ। सदना से बोले कि सदन जी ये शालिग्राम भगवान तुम मुझे दे दो। सदन जी ने कहा कि महाराज आप ले बना। संत ले जाकर उनको गंगा स्नान कराया, कई तीर्थों में स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया और कई वेदोक्त मंत्रों से शुद्धिकरण किया। भगवान किससे शुद्ध होने वाले और किससे अपवित्र होने वाले? लेकिन संतों का भाव था। इधर रात्रि में स्वप्न आया, शालिग्राम ने स्वप्न दिया कि अरे संत, मेरे को वापस मेरे भक्त सदना के पास पहुंचाओ, नहीं तो तेरा अहित हो जाएगा। संत बोले कि महाराज आप उस अपवित्र जगह में रहते जहां मांस बिकता है, कि मेरे लिए कोई अपवित्र जगह नहीं है और मैं तो मेरे सदना के भजन सुनता हूं, मेरा सदन मेरा भगत है। सदन के पास वापस लाया, बोले कि ये तुम्हारे भगवान तो तुमसे ही राजी है, तुम्हारे भजनों से राजी है। सदन को बड़ी गिलानी हुई कि मेरे भगवान और मेरे भजन सुनते हैं, मैं ऐसा घृणित और ऐसा पाप हिंसा में काम करता हूं। तो उसी समय सदन जी ने त्याग दिया और तीर्थ यात्रा करने के लिए जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। जब रास्ते में जा रहे थे तो एक ब्राह्मण का परिवार, ब्राह्मण का घर था, बाहर एक चबूतरा था, नीम का पेड़, उसके नीचे रात्रि विश्राम करना चाहा। ब्राह्मण घर से निकली, बोली महाराज भोजन प्रसाद ग्रहण करो। रात्रि में वह महाराज के पास आई और अपनी कुत्सित भावना को प्रकट किया, लेकिन
सतना जी भगवान के भगत थे, उनकी कोई वासना नहीं थी। स्त्री ने क्रिया चरित्र प्रारंभ कर दिया और कहा कि यदि मेरा साथ नहीं दोगे तो पछताओगे। और उसने अपने पति को, उसने सोचा कि ये मेरे पति की वजह से डर रहे हैं। उन्होंने अपने पति को कुल्हाड़ी से मार दिया और बोले कि अब चलो मेरे साथ, अब कोई डर नहीं। सतना ने कहा कि पहले कौन सा डर नहीं था, अब किसका डर नहीं है? कहा कि मेरे पति को मार दिया, अब किसी बात का डर नहीं है। सतना जी एकदम उदास हो गए कि हे भगवान, ये क्या लीला हो गई। अब फिर भी उसकी बात नहीं मानी तो उसने क्रिया चरित्र प्रारंभ कर दिया, हल्ला मचा दिया कि बचाओ बचाओ। और लोग बाग दौड़ दौड़ कर आए और देखा कि मेरे पति को इसने मार दिया, मेरे को साथ ले जाना चाहता है। ऐसा झूठ बोला। लोग बागों ने महाराज को, सतना जी को पकड़ लिया और खूब मारा पीटा, प्रातःकाल दरबार में पेश कर दिया। राजा ने देखा कि इनके जो चेहरे का जो तेज है वो तेज घटा नहीं है। चेहरा इनका कहता नहीं कि इसने हत्या की हो। आजकल तो पता नहीं पड़ता, लेकिन पहले तो ऐसा पता लग जाता था कि इसने हत्या की है। उसके चेहरे पर हत्या का छाया आ जाती थी, अंधेरा छा जाता था। सदन जी महाराज के हाथ काट दिए इतने इतने कि इन्होंने हाथों से ही तो उसको मारा है। सदन जी ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, इन हाथों से कोई पाप हुआ होगा। भगवान का शुक्र मानकर चल दिए जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करने के लिए। रास्ते में जा रहे थे, भगवान ने 7 कोस पहले पालकी भेज दी। अपने पुजारियों को कहा कि जाओ, मेरा भगत सदन आ रहा है, उसको लेकर आओ पालकी में बिठा कर। सदन जी महाराज के पास पहुंचे और बोले कि महाराज पालकी में बैठकर पधारो। लेकिन सदन बोले कि मैं नहीं बैठूंगा। भगवान की आज्ञा मानकर बैठना ही पड़ा। भगवान के सामने जाकर प्रणाम किया तो प्रणाम करते वक्त साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे तो अपने टूटे हुए हाथों से एकदम जमीन पर धड़ाम से गिरे तो उनके हाथ ज्यों के त्यों वापस आ गए। भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु ये मेरे हाथ क्यों तो कटे थे, क्यों वापस आ गए? भगवान बोले कि तुम्हारे हाथों ने पाप किया था कि महाराज मुझे तो पता नहीं। पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे और एक दिन नदी के किनारे भगवान का ध्यान कर रहे थे, कपड़ा ओढ़ रखा था, चद्दर ओढ़ रखी थी, भगवान के ध्यान में थे। इतने में एक कोई गाय भाग कर आ गई कसाई के हाथ से छूटकर। उस गाय के पीछे पीछे कसाई आ रहा था। उस कसाई ने पूछा कि महाराज गाय इधर गई है क्या? तो आपने सोचा कि पता तो था नहीं, कि देखा तो है नहीं कि कसाई है, और हाथों से ऐसा इशारा कर दिया कि इधर गई है। वो हाथों से इशारा करने से उसके हाथ कट गए कि ये तुम्हारा पाप। तो उस ब्राह्मणी ने अपने पति को क्यों मार दिया? दूसरे जन्म में वो जो गाय थी वो तो ब्राह्मणी बनी, जो पहले ब्राह्मणी थी वो अपने पति को मार दिया था, और जो ब्राह्मण था वो कसाई बना, वो दूसरे जन्म में गाय बनी। कसाई तो ब्राह्मण बना और वो ब्राह्मणी बनी। इसलिए पिछले जन्म का वेद वो पूरा हुआ। बोलो भक्तों भगवान की जय श्री राम। तो गौ हत्या अगर प्राण संकट में हो, गौ हत्या कोई करने वाला हो सामने है तो उसको रोकना चाहिए। मालूम भी हो तो नहीं बताना चाहिए। वामन भगवान कहते कि तुमने 3 पैर पृथ्वी नापने के लिए कहा तो संकल्प करो। संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य नली में जहां से पानी निकलता उसी में एक कीड़े का रूप बनाकर उसी में छुप गए। भगवान ने एक सीख उठाई, तिनका उठाया, उसमें अंदर डाला तो उसकी एक आंख शुक्राचार्य की पलार गई। जो 2 दृष्टि से देखता हो, जिसकी वेद दृष्टि हो, भेद दृष्टि हो, तो वामन भगवान यही सिखाते हैं कि एक दृष्टि से देखो, सम दृष्टि से देखो, आत्म दृष्टि से देखो कि सब परमात्मा का स्वरूप है। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचार तो दूजा कौन गवार। और बलि राजा ने संकल्प कर लिया, भगवान को कहा कि महाराज आप 3 पेट भूमि नाप लो। भगवान उसी समय विराट रूप धारण कर लेते हैं। आए थे बनकर छोटे, लेकिन विराट रूप धारण करके एक पैर में तो आकाश
और उसकी एक बेटी थी। तो उसकी बेटी के मन में आया कि मेरा, पहले तो उसके मन में आया बालक को देखकर कि यदि मेरा पुत्र होता है ये वामन भगवान तो मैं उन्हें दूध पिलाती। भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। विद्याधर ने भी सोचा कि ये देखो कितना दुष्ट है जो बालक बनकर आया और हमारा सारा छीन लिया। और उस समय उसकी बेटी ने भी सोचा कि ये अब मेरा पुत्र क्या, इसको दूध क्या पिलाती, मैं इसको जहर भी पिलाती। तो इसका प्रसंग आगे आएगा, आगे कहेंगे। और वामन भगवान ने कहा कि ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तीसरा पेड़ कहां रखूं बलि? बलि कहता है कि महाराज धन बड़ा होता है, धन का मालिक। महाराज कहने लगे कि एक मालिक बड़ा है। तो महाराज ये धन है, ये सब आपका, तो मालिक बड़ा है, तो फिर मेरे सिर पर पैर रख दो, मेरे शरीर पर पैर रख दो, तीसरा पैर। और उसकी पत्नी अर्धांगिनी उसने भी कहा कि महाराज हमारा सर्वस्व आपके अर्पण है, अब हमारा तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। संत दादू जी का उपदेश देखो कितना सटीक उतरता है हर प्रसंग पर। तो संत महापुरुष सब शास्त्रों का सार लेकर उपनिषद, गीता, पुराण, स्मृति इत्यादि उस सार को ही तो अपनी भाषा में समझाया, उपदेश किया है। और उस उपदेश को सुनकर जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, दादुवाणी रहेगी, तब तक जीवों का कल्याण होता रहेगा। बोलो रामदयाल महाराज की जय। वामन भगवान ने तीसरा पैर उनके मस्तक पर धर दिया। मस्तक मेरे पांव धर मंदिर माही आओ, सैया सोवे सेज पर दादू चंपे पाओ। और बलि राजा उनके चरण में गिर गया। बलि ने अपना सब कुछ हरि को सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का भगवान तुम्हारे हाथों। सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों। जीत तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। कृष्ण होगा, इसलिए परीक्षित राम के जीवन में मर्यादा है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाई निवेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। अंतर और कुछ भी नहीं है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के पुत्र सूर्य, जिसको विवस्वान सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। और विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए उनको विवस्वत मनु कहते हैं। इनके सुधुम्न नाम के पुत्र हुए, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने देह त्याग कर दिया। विवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम श्रेयाति राजा हुए। और श्रेयाति राजा की एक सुकन्या नाम की लड़की थी। च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, साधना में लीन थे, समाधि में। उनके ऊपर दीमक छा गई थी। श्रेयाति घूमते घूमते उनके पास पहुंच गई और उस बिंब में जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, उसमें 2 चमकती हुई चीजें दिखाई दी। तो उसने सोचा कि पता नहीं क्या है, तो 2 सींग लेकर उसमें चुभो दी। दोनों आंखें फूट गई च्यवन ऋषि की।
च्वन ऋषि क्रोधित हो गए तो सारी सेना का मलावरोध हो गया। अब पानी पेशाब कैसे जाए, सब बंद हो गए, सब सेना परेशान हो गई। सोचा कि किसी संत का अपराध हो गया। च्वन ऋषि अंधे तो हो गए, राजा की इच्छा न होते हुए अपनी कन्या का विवाह शरियाती राजा ने सुकन्या का च्वन ऋषि के साथ पाणी ग्रहण करा दिया कि महाराज हमारी गलती से ऐसा हुआ, हमारी कन्या ने गलती कर दी, आप इसको स्वीकार करो, आपकी सेवा करेंगे। च्वन ऋषि ने हरियाणा में नारनौल के पास धौंसी का पहाड़ है, उस पहाड़ में अश्विनी कुमार आए और एक कुंड बना हुआ अग्नि, उस कुंड में उन्होंने तरह तरह की औषधियां डाली और च्वन ऋषि को कहा कि इसमें डुबकी लगाओ। तो साथ में अश्विनी कुमार और च्वन ऋषि तीनों एक जवान युवक का रूप धारण करके तीनों प्रकट हो गए। च्वन ऋषि महाराज की जय। अश्विनी कुमार और च्वन ऋषि को देखकर सड़ी जो सुकन्या थी उसने सोचा कि मेरा पति कौन सा है, पतिव्रता धर्म था। उन्होंने कहा कि मेरे पति अलग हो जाएं, अश्विनी कुमार अलग हो जाएं। अलग होते ही अपने पति च्वन ऋषि के पास पहुंच गए। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा नभाग हुए और नभग के नाभाग उनके अम्बरीश। अम्बरीश ऐसे राजा भक्तिमान राजा थे कि उनकी पत्नी धर्मात्मा थी, वे भी धर्म प्रेमी थे। उनके कई रानियां थी, लेकिन एक कोई राजकुमारी ने सुना कि अम्बरीश राजा बहुत धर्मात्मा है, तो उसने एक पत्र लिखकर भेजा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अम्बरीश ने कहा कि मुझे तो कोई इच्छा नहीं है। उसने कहा कि यदि विवाह नहीं करोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसी दृढ़ निष्ठा देखकर उन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया। अब अम्बरीश राजा भगवान का भजन करते हैं अपने मंदिर में, भगवान के मंदिर में। तो प्रातः काल में जल्दी उठकर आती और झाड़ू पोछा लगा देती, बर्तन साफ कर देती, दूध दीप की व्यवस्था कर देती। अम्बरीश ने सोचा कि मेरी सेवा कौन चुराता है। आज तो हम देखते हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमारे लिए पहले व्यवस्था कर दी जाए, पहले चौका लगा दिया, बर्तन साफ कर दिए, सब धूप दीप कर दिए, केवल जाकर बैठ जाए बस। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी सेवा कौन चुराते हैं। देखा तो रानी बोले कि तुम्हें अगर परमात्मा इतना प्रिय है, मेरा ठाकुर इतना प्रिय है, तो अपना अपना आसन अलग, अपना बटवा ठाकुर जी अलग होना चाहिए सिंहासन, और अपने महल में पूजा करो। रानी ने वही पूजा प्रारंभ कर दी। एक दिन राजा धीरे धीरे गए तो रानी प्रेम में मगन होकर और गोविंद का कीर्तन कर रही है। जय जय राधा रमणी हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यहाँ की माताएं भी, यहाँ की प्रियाएं भी बोलेंगी जोर से, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल। बहुत अच्छी मीनिंग है हम। राधा रमणी हरि बोल, जय जय राधा रमणी हरि बोल। सेवा करने की इच्छा होती है, तालियों के साथ।
मन बड़ी प्रसन्नता हुई और सोचने लगा कि मैं तो इनके सामने कुछ भी भक्ति नहीं करता। एक दिन एकादशी का व्रत किया राजा अम्बरीश ने। सज्जनों, महीने में 2 एकादशी आती है। जो सज्जन एकादशी करते हैं धनभाग हैं और एकादशी का व्रत करना चाहिए। नामदेव जी भी एकादशी व्रत करते थे और भी संत महापुरुष करते हैं। तो एकादशी का व्रत किया और इतने में द्वादशी को जो पारायण करते हैं तो दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को देखकर महाराज ने प्रणाम किया और आसन दिया। दुर्वासा बोले कि मैं स्नान करके आता हूं, फिर भोग लगाएंगे। इतने में द्वादशी कुछ कम थी और त्रयोदशी लगने वाली थी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आचमन कर लीजिए, त्रयोदशी लग जाएगी तो दोष लगेगा। एकादशी का व्रत खोलते हैं तो द्वादशी में ही खुलना चाहिए और त्रयोदशी लगने वाली है। उन्होंने सोचा कि मैंने संतों को निमंत्रण दे दिया है और उनके भोजन किए बिना मैं नहीं कर सकता। घर में कोई अतिथि आ जाए तो पहले उनको भोजन कराकर ही भोजन करना चाहिए। राजा ने भोजन तो किया नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के कहने से जल का आचमन कर लिया। इतने में दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी ने देखा कि इसने आचमन कर लिया तो उसी समय क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटाओं से एक कृत्या नाम की राक्षसनी पैदा कर दी और वो राक्षसनी हुंकार करते हुए की आज्ञा से अम्बरीश को मारने के लिए चली। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, जिसकी रक्षा परमात्मा करे उनको कौन मार सकता है। उसी समय भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया और वह सुदर्शन चक्र उस राक्षसनी को मार के और दुर्वासा जी के पीछे हो गया। तो दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे चल रहा है। दुर्वासा जी महाराज दौड़ते दौड़ते शिवलोक में गए। शिव जी ने कहा कि अगर मेरा अपराधी होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन भगवान का मेरे भक्तों का अपराधी है। विष्णु भक्तों का अपराधी है। मैं चोर को शरण देना भी चोरी कहलाता, अपराध कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो शिवलोक को जलाओगे। ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने भी निकाल दिया। विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा कि यदि मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन मेरे भक्तों का अपराध मैं कभी क्षमा नहीं करता हूँ। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को पार, कहाँ रहे हरि को बैठो जो भृगु मारी ला। भृगु ने मेरे लात मारी तो मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन मेरे भक्त का अपराध मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता हूँ। जाओ मेरे भक्त के पास ही जाओ, वही तुम्हें क्षमा करेंगे। दुर्वासा जी दौड़कर उनके चरणों में गए। 1 वर्ष बीत गया क्योंकि देवलोक में गए थे दुर्वासा जी और इधर इंतजार करते करते अम्बरीश को 1 वर्ष बीत गया। वापस एकादशी आ गई और वही दिन आ गया। 1 वर्ष में दौड़कर आए दुर्वासा जी, चरणों में गिरने लगे। तब तक अम्बरीश ने कुछ भी अंजल ग्रहण नहीं किया और अम्बरीश बोले कि महाराज ये अपराध क्यों करते हो। दुर्वासा कहते कि बचाओ मुझे इस सुदर्शन चक्र से। उसी समय अम्बरीश कहने लगे, संत तो दयालु होते हैं। कहा कि हे सुदर्शन चक्र, आज दिन तक मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे ये भिक्षा मांगता हूँ कि आप अपने यथास्थान चले जाओ, भगवान विष्णु के पास चले जाओ। अम्बरीश की रक्षा हो गई। अम्बरीश महाराज की कृपा से दुर्वासा की रक्षा हो गई और बोले कि महाराज अपने स्वभाव को शांत रखा करो। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में यमुनास्व राजा हुए। राजाओं ने सूर्यवंश में अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया और यज्ञ से उनके पुत्र हुए, लेकिन चंद्रवंश में ऐसा नहीं हुआ। चंद्रवंश में तो कोई भी विवाह शांति से नहीं हुआ, झगड़े से ही हुआ। कोई उठा कर लाए, कोई झगड़ा करके लाए।
द्वारिका नाम भगवान श्री कृष्ण पर्यंत किसी का भी राजी से विवाह नहीं हुआ। क्या हो गया? युवनासुर राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था उसको गलती से रात्रि में प्यास लगी, स्वयं ने पी लिया। तो रानी को पिलाना था, स्वयं ने पी लिया, तो उनके पेट से मानदाता की उत्पत्ति हुई और मानदाता के पुत्र मुचुकुंद हुए। मुचुकुंद को भगवान ने काल यवन के द्वारा इसी वंश में आगे चलकर त्रिवंदन हुए, और उसके त्रिशंकु हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य का पालन करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, सब कुछ विश्वामित्र को सौंप दिया था। और इसी वंश में आगे चलकर एक बाहुक नाम के राजा हुए। रानी को एक बार अपनी मंत्रिक चबू खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन दूसरी रानी को ईर्ष्या हुई और गर्भ के बालक का विनाश कर दिया। जहर खिला दिया रानी को, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा कर दी और वो जहर के सहित पैदा हुए। गुरु वशिष्ठ ने उनकी रक्षा की थी। जहर के साथ पैदा हुए जहर को कहते हैं, तो उनका नाम जहर से सगर नाम पड़ गया। उसकी दो पत्नियां थी, सुमति और केसरी। केसरी के असमंजस और सुमति पैदा हुए और क्रोध में आकर उसने उसके 7 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से 60,000 टुकड़े बन गए। जो टुकड़े थे वो बालक बन गए। अब राजा शंकर ने अश्वमेध यज्ञ किया, इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया और गंगा सागर में कपिल देव महाराज के पास जाकर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र खोजते गए, तो उन्होंने देखा कि ये कपिल भगवान घोड़ा चुराकर और आंखें बंद करके बैठा है, ये चुराकर लाया है। तो उन्होंने कपिल भगवान को कष्ट दिया। कपिल भगवान ने आंखें खोली तो उनको भस्म कर दिया। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करी, कपिल देव को प्रसन्न किया, तो उन्होंने कहा कि यदि जो भगवान वामन भगवान का जो एक पैर स्वर्गलोक में गया था, उनके चरणों को जो ब्रह्मा जी ने धोया था, जो गंगा प्रकट हुई थी, उस गंगा को यदि कोई इस भारत भूमि पर ले आए, इस धराधाम पर ले आए, ये भारत भूमि संतों की, देवताओं की पवित्र भूमि है। ऐसी भारत भूमि को हम प्रणाम करते हैं। बोलो भारत माता की जय। ऐसी भारत भूमि जहाँ सती जति सती संत सूरवीर साधु कितने ही पैदा हुए हैं। अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के बाद में दिलीप ने तपस्या की और तीसरी पीढ़ी में भागीरथ ने तपस्या की, तो भागीरथी गंगा प्रकट हो गई। लेकिन उसको सहन कौन करे पृथ्वी पर? तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर ध्रुवलोक में सप्तऋषि मंडल में और वहां से शिव जी की जटाओं में आ गई। सुमेरु पर्वत पर आई, फिर हिमालय पर आई और हिमालय से निकलना आरंभ किया। जब भागीरथ के साथ गंगा पधारी, सगर के पुत्रों की जहाँ भस्मी पड़ी हुई थी, स्पर्श होते ही उनकी सदगति हो गई। और इनके वंश में खटवान, दीर्घबाहु, रघु की कीर्ति रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुए। धीरे धीरे चले माझी गंगा के उस पार, धीरे धीरे
गंगा के उस पार। महाराज दशरथ परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी राजा हुए। अयोध्या में राज्य करते 3 पत्नियां थी, फिर भी निसंतान। यज्ञ कुंड में पुत्रेका मेष्टि यज्ञ कराया, जो त्रिभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उसमें अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव प्रकट हुए और चलो लेकर आए तो राजा से कहा कि इसे अपनी 3 रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग और अर्धभाग सुमित्रा केकई को बांट दिया। 3 रानियां गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। सब लोगों के मन में आनंद और उल्लास की धारा बहने लगी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हुआ। बोलो राजा रामचंद्र प्रगति कृपाला को ये स्तुति गाए माताएं और भाई लोग सभी गाएंगे हमारे साथ तालियों के साथ। भाई प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरि सिद्धि
लिए आप छोटे हो जाइए, छोटे हो जाइए। अब छोटे होंगे भगवान, छोटे हो गए भगवान मैया के सामने। अब कहने लगे रो तो सही, अरे जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है। तो भगवान को कहा मैया ने, कौशल्या मैया ने, कि रो हमारी भारत माता के गोद में। हम कितने बच्चे कैसे रोते हैं, हमारे वरिष्ठ भी बता रहे हैं। जय हो माता पुण्य बोली, सोमती डोली, सजब अदुख सीता, ये तुम परम मनु। भगवान से कहने लगे आप शिशु लीला कीजिए। भगवान बोले मैया बड़ी परेशान करती हो, कभी कहती छोटी हो जाओ, कभी कहती है रो। माता ने कहा जैसे बच्चा रोता है ऐसे रो, या मेरे सामने आपकी भगवान की नहीं चलेगी। कीजिए शिशु लीला, ये सुख परमानुमा, मुझे सुख पहुंचाने जैसे माता बच्चे के प्रति सुख पहुंचाती है। और सुने बचन सुजाना, रोदन निधाना, ये बात सुन के भगवान रोने लगे। सुने बचन सुजाना, रोदन निधाना, तालियां। सुने बचन सुजाना, रोदन निधाना, कोई बालक सुरूपा, चरित जे गावे, हर मध पावे, तेरा परे भगोपा। ये चरित जे गावे, हर मध पावे, तेरा परे भगोपा। विपुल धैर्य सुर संग विहित, लीन मनोज अवतार, निज इच्छा ऋतु तरे, माया गुणे गोमा। बोलिए वाले कृष्ण नाम जी महाराज की। भगवान की मास दिवस भा दिवस, पूरी मन मन जाने को। एक महीना हो गया राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते किसी को पता भी नहीं चला। अवध घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, दोनों ही एक ही है। अवध घर आनंद भयो ने राजा राम की। परमात्मा तो है जन्मान, कभी जन्म नहीं लेता है। ऐनामी का नाम भी क्या, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने भगवान का नामकरण किया। 4 पुत्र उत्पन्न हुए, चारों का नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर नेत्र लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सुख के सागर है, सुख धाम है, उसका नाम राम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व का भरण पोषण पालन करने वाले भरत जी महाराज, जाके सुमिरन त्रिपुरासा, नाम स्रुग्न वेद प्रकाशा। लक्षण राम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ से लाथा, लक्ष्मण दामोदर। गुरु वशिष्ठ से लाथा, लक्ष्मण दामोदर।
और अयोध्या की गलियों में मतवाले होकर राम नाम का स्मरण करते हुए भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आज अयोध्या की गलियों नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों नाचे जोगी मतवाला। भगवान शंकर आ गए, भगवान का जन्म सुन करके और भगवान वेश में कैसे नाच रहे हैं और मेरे भोले के साथ जो भी नृत्य करना चाहते हैं माताएं खड़ी हो जाएं। जो मेरे भोले बाबा के साथ नृत्य करना चाहते हैं नाचे जोगी मतवाला। Thank you.